किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूजा उपासना में या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो चीज है फूल यानी फ्लावर्स। मामला दुख का हो, मामला खुशी का हो, मामला प्रेम का हो या श्रद्धा का हो, हम फूलों से जुड़ते हैं और फूलों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे इन्हीं फूलों के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे फूलों के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। बात करेंगे कि फूल चढ़ा करके या अलग अलग फूलों के प्रयोग से प्रभु की विशेष कृपा कैसे पा सकते हैं और फूलों के प्रयोग से जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो वैसे तो फूल अपने आप में बड़े चमत्कारी होते हैं, लेकिन उनका सही प्रयोग अगर आप जानते हैं, उनका सही प्रभाव अगर आप जानते हैं, तो फूलों से विशेष फायदा पा सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम को 3:28 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि फूलों का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, फूल जो होते हैं, चाहे वो कोई भी फूल हो, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, कमल का हो, ये हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक हैं। साथ ही साथ फूल जो हैं हमारी मानसिक स्थितियों को भी दर्शाते हैं। ज्योतिष में एक नियम है जिसे कहते हैं प्रश्न शास्त्र का नियम। प्रश्न शास्त्र में अक्सर यह कहा जाता है कि किसी एक फूल का नाम बताओ। जिस तरह की आपकी मानसिक स्थिति होती है, उसी तरह के रंग का और उसी तरह के स्वभाव के फूल का नाम ही आप बताएंगे, ये बात जान लीजिए। इसी तरह से आपके मन में कौन सा फूल भगवान को चढ़ाने का भाव आ रहा है, ये बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरीके का प्रभाव पैदा करते हैं। गुलाब की सुगंध का प्रभाव अलग प्रभाव पैदा करेगा, कमल की खुशबू अलग प्रभाव पैदा करेगी। पूजा के दौरान आप वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वास्तव में फूल नहीं है और आप भगवान को कमल चढ़ाना चाहते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। दोनों हाथों को मिलाइए और ये भाव लीजिए, ये कल्पना करिए कि आपके हाथ में कमल का फूल है। जिस रंग का चाहते हैं, जिस खुशबू का चाहते हैं, उस रंग का, उस खुशबू का कमल का फूल बनाइए और भगवान को अर्पित करिए। ये मानसिक पुष्प अर्पित करने का फायदा वास्तविक पुष्प अर्पित करने से ज्यादा होता है। अब ये जानते हैं कि जो गेंदे का फूल है, इसका महत्व क्या है और इसे प्रयोग कैसे करें। देखिए, गेंदा जो है ये वास्तव में एक फूल नहीं है।
अगर आप गेंदे को देखें तो छोटे 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 फूलों का एक गुच्छा है। बेसिकली गेंदा जो है वो फूलों का एक गुलदस्ता है। गेंदा कई प्रकार का होता है, बहुत सारे रंगों का आता है, लेकिन सबसे ज्यादा और उपयोगी जो गेंदे का फूल होता है वो पीले गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति नामक ग्रह से होता है और गेंदे के फूल का जब आप प्रयोग करते हैं तो इससे ज्ञान की, विद्या की और आकर्षण की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। जो लोग नियमित रूप से अपनी पूजा में गेंदे के फूल का प्रयोग करते हैं, उनकी जो अट्रैक्ट करने की ताकत है, दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को अगर आप नियमित रूप से पीले गेंदे की फूल की माला चढ़ाएं तो इससे आपको संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। माला न भी हो, अगर आप नियमित रूप से पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें तो संतान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। दूसरा फूल है गुलाब का फूल। बात प्रेम की हो, बात रिश्तों की हो, बात श्रद्धांजलि की हो, गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाब के फूल हर जगह काम आते हैं। इसका महत्व क्या है और इसकी प्रयोग विधि क्या है? गुलाब का जो फूल है ये एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है। गुलाब का फूल जैसे ही आप प्रयोग में लाते हैं, जैसे ही आप एक्शन में लाते हैं, ये आपके रिश्तों पर सीधा असर डालता है। गुलाब के फूल की ढेर सारी किस्में पाई जाती हैं। गुलाब के तो खैर बागान भी होते हैं और अलग अलग तमाम रंगों के गुलाब होते हैं, लेकिन ज्योतिष में और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो लाल गुलाब है ये मंगल से संबंध रखता है और गुलाब की जो खुशबू है इसका संबंध होता है शुक्र से। गुलाब के फूल के प्रयोग से प्रेम बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, रिश्ते बेहतर होते हैं और आत्मविश्वास का वरदान व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें और नियमित रूप से उन्हें गुलाब अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करके मां लक्ष्मी की पूजा करें तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी को प्रेम से गुलाब देते हैं तो आपके रिश्ते उसके साथ मजबूत होंगे, आपका प्रेम का और वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा। अब जानते हैं कमल के फूल के बारे में। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल के फूल का मामला क्या है? देखिए, कमल का जो फूल है ये शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। कमल का फूल कोई मामूली फूल नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा चमत्कारी, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक अगर कोई पुष्प है, अगर कोई फूल है तो वो कमल का फूल है। सफेद रंग का कमल बहुत पवित्र होता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। इसका संबंध 9 ग्रहों से और दुनिया की समस्त ऊर्जा से होता है। जब आप भगवान को कमल का फूल चढ़ाते हैं, देवी को चढ़ाते हो या देवता को चढ़ाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, सामान्य पूजा में कमल के फूल का इस्तेमाल नहीं होता है, विशेष पूजा में होता है। और जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान निष्ठ हैं, वो जानते हैं कि कमल के फूल का महत्व क्या है और ईश्वर के साथ इसका क्या एसोसिएशन है, इसका क्या कनेक्शन है।
शिव जी या भगवान कृष्ण की स्थापना कमल के फूल पर आसन के रूप में करनी चाहिए। हालांकि ये बड़ी गोपनीय बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ध्यान करते हैं अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का, तो ध्यान के दौरान आप उन्हें कमल के पुष्प पर बैठा हुआ देखते हैं, और ऐसा करने से ईश्वर आपको गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव, इनको कमल के पुष्प पर ध्यान में आप देखें बैठे हुए और प्रार्थना करें, ईश्वर स्वयं आपको गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को 2 कमल के फूल अर्पित करें, आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाए, 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाए, तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफलता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। बात करते हैं गुड़हल के फूल की। इसको जपा कुसुम भी कहते हैं। गुड़हल का जो फूल है ये बहुत ऊर्जावान, बहुत एनर्जाइज्ड माना जाता है। मां दुर्गा की, देवी की उपासना में और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से अगर आप मां दुर्गा को गुड़हल अर्पित करते हैं तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। अगर आप एक लोटे जल में गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और हर तरह की शारीरिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वास्तविक फूल की तुलना में जो मानसिक फूल होते हैं वो बड़े शक्तिशाली, बड़े प्रभावशाली होते हैं। मानसिक फूल का क्या मामला होता है? देखिए, हर तरह के फूल से बढ़ करके मानसिक फूल होता है। इसमें भी कमल का फूल अगर आप कल्पना में या मन में बनाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ा करके आप अलग अलग समस्याओं से राहत पा सकते हैं। और फूल जब मानसिक रूप से बनाइए तो ठीक तरीके से बनाइए, उसमें समय लगाइए और अच्छा फूल बना करके मन में भगवान को समर्पित करिए, आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए? ये जरूरी है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मांगलिक व्यक्ति का विवाह नॉन मांगलिक से करवा दोगे तो जो नॉन मांगलिक है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से फूलों के महत्व के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, गाजियाबाद से दीपा जी हैं, उनसे बात करते हैं। दीपा जी बताइए। हाँ सर, मेरी बेटी है अभी, उसका जन्म 1 दिसंबर 97 में। 1 दिसंबर 1997। हाँ, समय बताइए। समय उसका है 9:50 में सुबह के टाइम। कहाँ जन्म हुआ है? धनबाद में। पूछिए क्या प्रश्न है? सर, उसकी जॉब कब तक लगेगी? उसके मुंह बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है सर, उसके तालू नहीं थी, मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। अब उसको बोलने में थोड़ा सा है। बीकॉम पास कर चुकी है, अब मैं स्पेशल ग्रेजुएशन करवा रही हूँ। अब उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं, सरकारी की भी तैयारी कर रही है। आप बताइए कैसा, उसकी शादी कब तक होगी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? यही पूछना चाहती हूँ मैं। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से अभी नौकरी लगने में समय दिखाई दे रहा है।
अभी तुरंत आपकी बिटिया को नौकरी मिलने की संभावना कुंडली में नहीं बन रही है। कुंडली के हिसाब से कम अभी 2 साल का समय है। 2023 के अप्रैल के बाद उनकी इच्छा पूरी हो पाएगी। कुंडली इनकी मकर लग्न की है और राशि इनकी बनती है वृश्चिक। महादशा इनकी शुक्र की चल रही है इस समय और अंतरदशा इनकी शनि की है। बुध की अंतरदशा में 2023 में इनको नौकरी मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने बीकॉम कर लिया है तो आगे आप इनको बीएड करवा दीजिए। शिक्षा क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिलने के योग बनते हैं। इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इनके बोलने की क्षमता बढ़िया हो जाए, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाएं और इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि फूलों की महिमा क्या है, फूलों का अलग अलग प्रयोग कैसे किया जाएगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आपको यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बार बार होता है, तो फिलहाल गर्मियों का लगभग समय चल रहा है। इस समय में नियमित रूप से तरबूजे का सेवन करिए। यूरिन से संबंधित समस्या में, मूत्र विकार की समस्या में आपके सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का आज दान कर दीजिएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। संतान पक्ष पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। प्रियजन से किसी भेंट होगी। धन का लाभ आपको मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं इस समय। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी मित्र का हालांकि सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। पारिवारिक समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। धन का लेन देन भी इस समय ना करें। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता आती रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%।
मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं तमाम आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पुणे से सीमा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सीमा जी बताइए। हाँ, मैं मेरी लड़की के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी के लिए। जन्म तारीख बताइए उनकी। 5 फरवरी 97। समय बताइए। समय 2:15। दोपहर में? दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? उसका पुणे में। और आप जानना चाहती हैं कि इनका विवाह कब हो पाएगा? हाँ पंडित जी, वो मांगलिक है क्या, वो भी पूछना था, और उसका करियर कैसा होगा, और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता उसका। देखिए, अभी आपकी बिटिया की जो कुल उम्र है वो 24 साल हुई है। 26 साल पूरा करने के बाद ही इनकी शादी हो सकती है। 26 साल पूरा करने के पहले इनके विवाह होने के योग नहीं बनते हैं। कुंडली वृषभ लग्न की है इनकी, और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है धनु। 26 साल पूरा करने के बाद 2023 के आसपास इनके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। धनु राशि पे एक तो इस समय शनि की 7.5 उतर रही है, और दूसरा इनकी चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी बिटिया को एक ओपल बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। इससे आपकी बेटी को लाभ होगा। और दूसरा काम करें, अपनी बिटिया को बोलें कि रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करे, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रयागराज से सीमा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सीमा जी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। जी, उसका नाम गौतम है, और जो है उसकी जन्म तारीख है 30 मार्च 1994। समय बताइए। जी, समय में थोड़ा सा सिर्फ दुविधा है, शाम 4:08 या 4:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी प्रयागराज। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और अगर लगेगी तो किस फील्ड में वो जा सकेगा, पुलिस लाइन में जा सकेगा या जो है रेलवे में जा सकेगा, और जो है मतलब उसके विवाह का योग जानना चाहती हूँ, और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपके बेटे की कुंडली सिंह लग्न की है, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है तुला। आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से पुलिस सर्विस में, पुलिस में, प्रशासन में या टेक्निकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध की महादशा में ही ये नौकरी पा जाएंगे। मेरे हिसाब से मई 2022 के बाद इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह तो ये अपनी इच्छा से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, लेकिन जब भी शादी करें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुंडली में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अब इनका सिलेक्शन हो जाए, इनका करियर बेहतर हो जाए और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए आप इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। एक माणिक्य वजन में 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे इनको माणिक्य पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, झांसी से हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अर्चना सोनी नाम है, मैं झांसी से बोल रही हूँ। अर्चना? हाँ जी पंडित जी बताइए अर्चना, क्या प्रश्न है आपका? जी पंडित जी, मेरा छोटा बेटा 2005 में हुआ था, 26 अगस्त को, दिन बृहस्पतिवार को। 26 अगस्त 2005। समय क्या है? वो हुआ था 3:26 हुआ था पंडित जी। दोपहर में? जी पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ था? जी झांसी में है, सरकारी हॉस्पिटल में। पूछिए क्या प्रश्न है।
मैं पूछी पंडित जी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, 17 साल का, उसको हिंदी लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, ना उसका मन लगता। मैं जानना चाहती हूँ भविष्य में आने वाला भविष्य कैसे होगा। अब इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो, शिक्षा की स्थिति इस कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है। बहुत पढ़ाई लिखाई करने की उम्मीद भी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। कुंडली के हिसाब से ये बच्चा सामान्य पढ़ाई कर लेगा, ग्रेजुएशन तक पहुंच जाएगा, साधारण पढ़ाई करेगा और बाद में ये बच्चा व्यवसाय में जाएगा, करियर में काफ़ी तरक्की करेगा। ये संभावना कुंडली में ज़रूर दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने बच्चे की शिक्षा को और जीवन को बेहतर करने के लिए इसको एक मूंगा बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा इनको पहना दीजिए। और आप इनकी माता जी हैं, नित्य प्रातः अपने पुत्र के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके पुत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। धन की स्थिति में और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं इस समय रह सकती हैं, लेकिन एक बात राहत की ओर है कि अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। क्या मांगलिक व्यक्ति बिना मांगलिक व्यक्ति से विवाह कर सकता है, या मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए, ये जरूरी है? देखिए, मांगलिक व्यक्ति का विवाह बिना मांगलिक व्यक्ति से भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुंडली मिला करके देखना होगा कि जो मंगल है कुंडली का, मांगलिक व्यक्ति का जो मंगल है वो दूसरी कुंडली से बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष का समाधान है, बावजूद इसके वो मंगली नहीं है, तो भी विवाह करने की सलाह दी जा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आप चांदी के पात्र से पानी पीना शुरू करिए। चांदी के पात्र से दूध पीजिए, पानी पीजिए। इससे आपका चंद्रमा दुष्परिणाम आपको नहीं देगा, चंद्रमा की स्थिति में सुधार होगा। दूसरा, अगर आप पुरुष हैं और चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए तो चांदी के पात्र से, चांदी के लोटे से या चांदी के किसी भी पात्र में जल भर करके शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाएं तो इससे पुरुषों का विवाह जल्दी होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में श्री सूक्तम का एक बार पाठ करें, हिंदी में या संस्कृत में। आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।